नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इंसान के पास जब दलीलें खत्म हो जाती हैं, जब आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं, जब सच उनका साथ छोड़ देती है, जब वो उनकी साजिश, उनका प्रपंच, उनका सारा हथकंडा दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है, जब आदमी नंगा हो जाता है, ऐसे में अगर उसे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो वो गाली गलौज पे उतर आता है, वो शर्मनाक बयान देना शुरू कर देता है, बिलो द बेल्ट हमला करना शुरू कर देता है। ये रिया चक्रवर्ती ने वैसा ही आज एक शर्मनाक काम किया है। रिया चक्रवर्ती ने और उनके वकील ने आज एक पत्र लिखकर उसे सार्वजनिक किया है। उस पत्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसमें जो डिटेल क्या है, क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या नई बातें हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस बीच एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिससे ये जो रिया चक्रवर्ती की टीम है, महाराष्ट्र की पुलिस है, उसके होश उड़े हुए हैं। क्योंकि जो मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का जो पंचनामा तैयार किया, उससे बिल्कुल एक बात साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत उस जगह पे, उस कमरे में फांसी से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि पंचनामा में मुंबई पुलिस ने खुद इस बात को माना है कि जिस बेड पे सुशांत की लाश रखी हुई थी, उस बेड से पंखे की जो हाइट है वो सिर्फ 5 फीट 11 इंच है और सुशांत की हाइट 6 फीट 1 इंच। मतलब ये कि मुंबई पुलिस के पंचनामे के मुताबिक भी उस जगह पे सुशांत उस पंखे से लटक नहीं सकता है। लटकने के लिए, फांसी लगाने के लिए कम से कम उस इंसान और जो डिस्टेंस है उसके बीच 1 फीट का फासला होना चाहिए। क्योंकि कोई रस्सी बांधेगा पंखे में या कोई कपड़े से वो फांसी लगाएगा तो उसके लटकने के लिए भी जगह चाहिए होगी, उसको पूरी बॉडी को भी लटकने के लिए जगह चाहिए होगी। क्योंकि जब आदमी लटकता है तो उसके पैर भी आगे झुक जाते हैं। तो ये खुलासा जैसे ही आया कि सुशांत सिंह राजपूत के पंचनामे में ये इतनी बड़ी बात लिखी हुई है जिसे अब तक छिपाया गया था, उससे मुंबई पुलिस की तहकीकात की पूरी पोल खुल गई। ये जो सुसाइड एंगल है, इसकी जो पूरी दलील है वो अपने आप खत्म हो गई। और इसके साथ साथ कई और भी सवाल उठ रहे हैं। कहां है वो दीपेश जिसे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पास रखा था? वो लापता है। कई सारे टेलीविजन चैनल स्टिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाग गया। वो संदीप सिंह कहां गायब है? वो जो शख्स जो एम्बुलेंस के साथ, सुशांत की बॉडी के साथ वो जो हॉस्पिटल गया था, जिसके कहने पे एम्बुलेंस वाले ने उसकी बॉडी को लीलावती के बजाय कूपर हॉस्पिटल लेकर के गए थे, वो शख्स कहां है? वो कहां गायब है? और यूं कहें तो इन लोगों को एक एक करके क्यों गायब करवाया जा रहा है? उन्हें मुंबई छोड़ने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? कौन वो सारी योजनाएं बना रहा है? ये काम रिया चक्रवर्ती का तो अकेले हो नहीं सकता। इसके पीछे जरूर कोई लीगल ब्रेन, कोई पॉलिटिकल पावर, कोई जिसको कह सकते हैं पैसे वाले लोग, ये सारा गैंग मिलजुल करके काम कर रहा है। कई और भी नए खुलासे हो रहे हैं, नए सवाल उठ रहे हैं। ईडी के इन्वेस्टिगेशन में रिया चक्रवर्ती को फिर से एक बार बुलाया गया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के बारे में ईडी के अधिकारी ये बता रहे हैं कि उसने अब तक जितनी भी बातें कही हैं उसमें कई सारी झूठ हैं। और झूठ इसलिए भी है, और क्योंकि वो पुख्ता इसलिए भी होता जा रहा है, ये शक, ये जो झूठ इसलिए भी पकड़ी जा रही है रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद भी सुशांत की कंपनियों का आईपी एड्रेस चेंज किया जा रहा है, उसके वेबसाइट को चेंज किया जा रहा है। ये कौन करता है? अगर इनके दिल में, इनके दिमाग में अगर चोरी नहीं है तो इन सारी चीज़ों को, इन तथ्यों को, इस सर्कमस्टांसेस को बदलने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार पूरी देश, पूरी दुनिया को है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है। लोगों में नाराज़गी भी है और नाराज़गी वाजिब भी है कि सुप्रीम कोर्ट खामखा इस मसले को लंबा घसीट रही है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप सुशांत के गुनहगारों, वो सारा गैंग को आप टाइम दे रहे हैं सबूतों को मिटाने के लिए, और तो और उनको एक अलग ढंग से
परसेप्शन मैनेजमेंट करने का आप टाइम दे रहे हैं, और इसी परसेप्शन मैनेजमेंट का नतीजा यह है, अगर यह फैसला कल आ गया होता तो आज इस तरह की बात नहीं होती। एक ऑलरेडी जो परिवार अपने होनहार बच्चे को खो चुका है, उसके ऊपर इस तरह का आज लांछन लगाने का मौका नहीं मिलता रिया चक्रवर्ती और उनके गैंग को। आज उन्होंने चिट्ठी लिखी, सार्वजनिक कर दिया, और उसमें क्या लिखा गया? उसमें लिखा गया, ये जो सुशांत के परिवार वाले, बताइए, ये रिया चक्रवर्ती कोर्ट में कह रही है बहुत प्यार करती हूं सुशांत सिंह राजपूत से, और चिट्ठी लिख करके ये बता रही है कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार वाले जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो अटर नॉनसेंस है, ये आफ्टर थॉट है। मतलब ये कि कुछ प्लान किया जा रहा है। पूरी चिट्ठी में इसमें एक चीज को कहा गया कि भाई ये सब बेकार की बातें हैं, फिजूल की बातें कर रही है ये सारे लोग। बिहार में जो जांच चल रही है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चुनाव के लिए किया जा रहा है। अच्छा, एक शख्स की मौत हो जाती है और आपको उसमें चुनाव नजर आ रहा है, चुनाव नजर आ रहा है, तो क्या आपका प्यार आपको इस बात के लिए, ये कहने के लिए अलाउ करता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये जो उसकी तहकीकात सीबीआई से हो, ये नॉनसेंस है? आपने तो खुद कहा था, रिया चक्रवर्ती ने तो खुद ही इस बात को कहा था अमित शाह से रिक्वेस्ट करके कि भाई इसके ऊपर एक सीबीआई जांच हो। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? और चिट्ठी में आपके पास ये गट्स है इस बात को कहने के कि सुशांत के परिवार की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो अटर नॉनसेंस है। और भी क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उस चिट्ठी में? सुशांत के परिवार के लिए कहा गया कि ये कॉन्कॉक्टेड है, ये सारे आरोप जो लग रहे हैं ये कॉन्कॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है फॉर अल्टीरियर मोटिव्स, अल्टीरियर पर्पस। माने ये लोग सच्चाई जानना नहीं चाहते, ये कुछ और कर रहे हैं। तो आप ही बता दो कि क्या करना चाह रहे हैं इस चिट्ठी के जरिए? एक और पॉलिटिकल ही है ये चिट्ठी, बेसिकली अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए। इसमें साफ साफ रिया चक्रवर्ती कह रही है कि वो आदित्य ठाकरे को जानती नहीं है, आज तक मिली नहीं, कभी फोन पे बातचीत भी नहीं किया। ये दावा है इस चिट्ठी में, रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा जा रहा है भाई आदित्य ठाकरे से क्या लेना देना? आप क्यों एक्सप्लेनेशन दे रही हो? क्यों, किसने मांगा आपसे ये एक्सप्लेनेशन? क्या सीबीआई ने मांगा? क्या ईडी पूछ रही है आपसे, या कोई बिहार पुलिस के लोग किसी से पूछ रहे हैं? कोई नहीं। अपने आप को इसमें चिट्ठी में लिखने की जरूरत क्या है? मतलब ये चिट्ठी इसलिए लिखी गई है क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने ये दबाव दिया हुआ कि रिया चक्रवर्ती तुम इस परिवार के पीछे पड़ जाओ, इस परिवार को नंगा कर दो, इस परिवार के खिलाफ ऐसी भद्दी भद्दी बातें लिखो कि जिससे परिवार जो है बिल्कुल दुनिया के सामने बेइज्जत हो जाए, और हमारे जो लीडर हैं उद्धव ठाकरे उसको इस कंट्रोवर्सी से बचा लो। और इसलिए चिट्ठी लिखी गई। और जो सबसे इसमें शर्मनाक जो वाकया इसमें बताया गया है, इसे बताते भी मुझे शर्म लग रही है, लेकिन यह बताना जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूं। रिया चक्रवर्ती कह रही है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ जब वो सुशांत के साथ रह रही थी। वो बता रही कि कोई अप्रैल 2019 की घटना है, वो सुशांत की सिस्टर के साथ किसी एक पार्टी में जाती है जहां ये लोग शराब पीते हैं, और बहुत ज्यादा प्रियंका शराब पी लेती है, और इतनी ज्यादा वो पी लेती है कि वहां पे जो पार्टी के अंदर बहुत सारे जो मर्द थे और लड़कियां थी उसके साथ बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार कर रही थी, और उससे ये नाराज हो गई, और उसके बाद उसकी सिस्टर को लेकर के चली आती है। और जब वो चली आती है तो घर के अंदर सुशांत और प्रियंका फिर ये लोग पीने लगते हैं। वो सो जाती है सुशांत के कमरे में, और ये कहती है कि कल मॉर्निंग में उसका कोई शूटिंग था इसलिए वो उनके साथ नहीं बैठी, लेकिन ये दोनों भाई बहन शराब पीते रहे रात भर। आप इस तरह की बातें करोगे? भाई बहन मिलकर के शराब पी रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो? परिवार के ऊपर जो जीवित व्यक्ति है उसके ऊपर आप इस तरह के लांछन लगाओगे? और ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। वो कह रही है, देखिए क्या ये कहानी, बॉलीवुड फिल्म चल रहा है, ये तमाशा ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आगे कहानी बताती है कि जब ये सो गई सुशांत के कमरे में, तब उसकी सिस्टर अचानक से उसका नींद टूटता है। मालूम चलता है कि प्रियंका जो है वो उसके बगल में आके सो गई है, और उसके साथ गलत तरीके से उसको कहते कि ग्रोपिंग द वर्ड इज यूज, ग्रोपिंग किया जा रहा है, मतलब अभद्र तरीके से उसको छू रही थी, जिसको लेकर के ये नाराज होती है। रात में ही जो है वो हंगामा हो जाता है, और वो कहती है कि भाई प्रियंका को घर से बाहर निकाल दो। वो भी निकल गई, प्रियंका भी चली गई, और बाद में सुशांत को इस घटना के बारे में वो बताती है, और जिससे परिवार के बीच रिश्ते खराब हो गए।
अच्छा, ये कहानी तो इन्होंने बुन दी। अब इसका पर्पस तो साफ है कि आप सुशांत के परिवार के ऊपर एक बहुत ही भद्दा, बिलो द बेल्ट, शर्मनाक आरोप लगा रहे हो, ताकि न्याय से पहले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आप उस परिवार के ऊपर, उसके ऊपर जो उसको कह सकते हैं उसके काली पोतने का ये काम, ये जरूर किसी वकील ने, किसी जिसको कह सकते हैं परवर्टेड माइंड के शख्स ने इस तरह की कहानी बताई होगी, या स्वयं रिया चक्रवर्ती इस तरह की कहानी बुन रही होगी। और रिया चक्रवर्ती का कहना है कि इस घटना की वजह से सुशांत के रिश्ते परिवार के साथ खराब हो गए, और अगर ये खराब हो गए तो ये जो तमाम 20-25 वीडियोस जो फैमिली के आए हैं, जो बहनों के साथ आए हैं, वो कहां से आ गए। ये घटना तो ये बता रही कि अप्रैल 2019 का है, और ये जो सारे वीडियो जो हैं अप्रैल 2019 के बाद के हैं, जब वो बहनों के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है, बहनों के साथ जो एक नॉर्मल लाइफ होता है, वो ये सारी चीजें कहां हैं। कहने का मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती और उसके गैंग के लोग जो उसे बचाने में जुटे हुए हैं, उन्होंने अब अपनी हार मान ली है। क्योंकि अगर तर्क इस बात पे होता कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ज्यूरिडिक्शंस का मसला है, क्या कानून का पेच है, अगर उस पे उसके वकील ने कोई चिट्ठी लिखी होती, कोई बात कही होती, तब तो बात समझी भी जा रही थी। लेकिन इस चिट्ठी के जरिए इन लोगों ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट से इनको हार मिलने वाली है, और इस हार की वजह से जब इनको लग रहा है कि जब हम तो डूब ही रहे हैं, सीबीआई इनकी गर्दन को पकड़ेगी ही, तो क्यों ना इसके परिवार को ही बदनाम कर दिया जाए, ताकि ये अपना चेहरा नहीं दिखा सके। क्योंकि बहुत सारे टेलीविजन चैनल, बहुत सारी मीडिया, बहुत सारे लोग जो पैसे के ऊपर इस तरह के आर्टिकल्स पहले से भी लिखते चले आ रहे थे, लेकिन आज रिया चक्रवर्ती ने लेटर जारी करके ये बता दिया कि वो सुशांत से तो कम प्यार नहीं करती थी। ये लड़की सुशांत के पास अपनी करियर को बनाने, उसे लूटने और अपने भाई का करियर बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। क्योंकि सारे सबूत, जो सारे बयान, सारे गवाह इस बात को पूरी तरह से पुष्टि करते हैं कि रिया चक्रवर्ती एक डेविल की तरह इसके जीवन में आई और एक होनहार कलाकार को तबाह और बर्बाद कर दी। हमारी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।